नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। पिछले साल हुई हरियाणा इलेक्शंस में 22 अलग अलग लोगों ने वोट डाले थे और उन सबके वोटर आईडी कार्ड पर फोटो एक ही लगी थी। ये वाली फोटो गौर से देखिए इस औरत को, क्योंकि ये इंडियन नहीं है, ये एक ब्राजीलियन मॉडल है जिसका नाम है लारिसा। क्या बात कर रहे हैं? अलग अलग वोटर आईडी कार्ड्स पर फोटो लारिसा की लगी थी, लेकिन नाम कभी सीमा था तो कभी स्वीटी, कभी विमला था तो कभी सुनीता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये कमाल का फैक्ट हमें पता चला राहुल गांधी से 5 नवंबर को, जब उन्होंने एक और बड़ा एक्सपोजे किया वोट चोरी पर। जूम करो। पिछले कई महीनों से कांग्रेस की इन्वेस्टिगेटिव टीम काम कर रही थी इस सारे डेटा को कलेक्ट करने। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ध्रुव राठी ने फिर से एक बार बीजेपी सरकार को पूरी तरह से और बुरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। जी हाँ, ध्रुव राठी आपको पता ही होगा, हाँ, बहुत बड़ा यूट्यूबर है। और ध्रुव राठी ने कैसे बीजेपी को एक्सपोज किया, उनका ये दूसरी वीडियो में डाल रहा हूँ, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक आप ज़रूर देखिए और एंजॉय कीजिए कि ये बीजेपी सरकार का किस तरह से धुलाई हो रहा है और धुलाई कौन कर रहा है, ध्रुव राठी। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का ये वीडियो का हम शुरू करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन पता करने के बाद उन्होंने आरोप लगाया है कि डुप्लीकेट, इनवैलिड एड्रेस और बल्क वोट्स को मिलाकर 2024 की हरियाणा असेंबली इलेक्शन में करीब 25 लाख वोटों की चोरी की गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। यानी कि हर 8 में से 1 वोटर फर्जी था। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। एक और उदाहरण देखो इसका। ये वाली फोटो एक महिला की 2 बूथ पर अलग अलग नाम से 223 बार थी। एक जगह पर तो विक्रम सिंह नाम के आदमी के आगे इस महिला की फोटो लगी हुई थी। ऐसे ही एक बीजेपी लीडर के घर पर 66 वोट्स रजिस्टर्ड थे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया था कि हजारों ऐसे बीजेपी वोटर्स और लीडर्स हैं जो एक से ज्यादा राज्यों में वोट डाल रहे हैं। 6 नवंबर को बिहार में फर्स्ट फेज की वोटिंग में इसका एक लाइव एग्जाम्पल भी देखने को मिला। आइए देखते हैं, मजा आएगा। राज्यसभा के एमपी रहे बीजेपी के राकेश सिन्हा ने फरवरी में दिल्ली इलेक्शंस में वोट डाला था और अब बिहार में भी वोट डाला। इसी तरह बीजेपी के संतोष झा ने भी पहले दिल्ली में वोट किया और अब बिहार में भी वोट डाला है। बीजेपी के एक और वर्कर ने भी ऐसा ही किया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। वापस आए ब्राजीलियन मॉडल लारिसा के केस पर, तो जिन वोट्स पर लारिसा की फोटो लगी हुई थी उनमें से एक ये महिला थी जिसकी 2022 में ही मौत हो गई थी। इसी तरह एक दूसरी महिला पिंकी ने कहा कि उसके वोटर कार्ड पर गलती से लारिसा का फोटो आ गया था, जिसके बाद उसने आधार कार्ड से वोट दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ सवाल ये उठता है कि वोट डालते समय फोटो मैच किया जाता है, तो पिंकी को बिना फोटो मैच के कैसे वोट डालने दिया गया? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लारिसा ने खुद इस मामले पर रिएक्ट करते हुए कहा कि ये उनकी एक पुरानी स्टॉक फोटो है जिसे उनकी जानकारी के बिना इंडिया में इस्तेमाल किया गया। अच्छा। मजाक में वो कहती हैं कि अब वो हिंदी के कुछ वर्ड सीखेंगी और फिर इंडिया में भी फेमस हो जाएंगी। ये हालत कर दी है दोस्तों आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने इंडियन इलेक्शंस। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। जिन इलेक्शंस को एक समय पर दुनिया भर में स्टडी किया जाता था, अब वो एक लाफिंग स्टॉक बन के रह गई। और ये सब इलेक्शन कमीशन की वजह से हो रहा है। जांच करने की बात तो बहुत दूर, उन्होंने इन एलिगेशंस का जवाब तक नहीं दिया। बात तो सही है। राहुल गांधी के अनुसार अगर हरियाणा में ये वोट चोरी ना होती तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से दिखता। 73 सीट्स कांग्रेस की और 17 सीट्स बीजेपी की। क्या बात कर रहे हैं? इत्तेफाक की बात यह है कि हरियाणा इलेक्शन से पहले कई सारे ओपिनियन और एग्जिट पोल्स भी कुछ ऐसा ही बता रहे थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इंडियन ओरिजिन जोरान ममदानी अब न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर बनने जा रहे हैं। 2 कारणों की वजह से सोशल मीडिया पर बड़े वायरल गए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पहला तो यह कि इन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में जवाहरलाल नेहरू को कोट किया। I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history. और दूसरा, जब ये स्पीच खत्म हुई तो इन्होंने धूम फिल्म का गाना बजाया। अभी मजा आएगा ना। Thank you.
क्या सीन है? इश्क इश्क करना है कहने, इश्क इश्क में जीना है। वाह क्या सीन है! लेकिन ये दोनों ही बातें इनसिग्निफिकेंट हैं क्योंकि असली कहानी जो यहाँ पर है वो सही मायनों में हिस्टोरिक है। आज से 10 महीने पहले जब इन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग की शुरुआत करी थी, अलग अलग पोलिंग एजेंसीज इन्हें 1% वोट शेयर पर बता रही थी। बात तो सही है। जितने कैंडिडेट्स ये इलेक्शन लड़ रहे थे इनकी रैंक 9th बताई जा रही थी, यानी कि जीतने का नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चांस। क्या बात कर रहे हैं? ऊपर से किसी बड़े बिलियनर ने, बड़े अरबपति ने इनकी फंडिंग नहीं करी थी, उससे और भी मुश्किल हो जाता है अमेरिका जैसे कंट्री में इलेक्शन लड़ना। बात तो सही है। आज से 1 साल पहले का ये वीडियो देखो, जब ये कैंपेनिंग के लिए निकले कोई इन्हें पहचानता तक नहीं था, लोग इनसे बात तक नहीं कर रहे थे माइक पर। How's it going, guys? You have 60 seconds to talk just about the election. How you guys doing? Do you guys want to talk about the election for a minute? How you doing, boss? How's it going? ये भगवान क्या जुल्म है? Sir? धीरे धीरे ग्रास रूट्स के लेवल पर इन्होंने अपनी कैंपेन की शुरुआत करी है। डोर टू डोर गए, लोगों के दरवाजे खटखटाने लगे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आवाज उठाने लगे, अपने अलग अलग वॉलंटियर ग्रुप्स बनाए जिनके जरिए अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया। Would you like a flyer for Zoran Mamdani? I've come to talk to you about Zoran Mamdani. ये सही मायनों में 0 से 100 तक पहुंचने की कहानी है और ये सब इन्होंने किया असली मुद्दों पर बात कर। शाबाश बेटा। इन्होंने एजुकेशन की बात करी, हेल्थ केयर की बात करी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और अफोर्डेबल बनाने की बात करी। I will do so by freezing the rent, by making the slowest buses in the country fast and free, and by delivering universal childcare. क्या बात है सर, क्या बात है सर। हर समय इन्होंने बस जनता के मुद्दे उठाए और कभी भी किसी के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई। हालांकि इनके खिलाफ एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर नफरत फैलाई गई। लोग ऐसे मीम्स शेयर करने लगे कि अगर इसको वोट कर दिया तो मतलब 9/11 के आतंकवादियों को वोट किया जा रहा है। कुछ भी लिटरली इन्हें आतंकवादी बुलाया गया। लेकिन फिर भी जोरान ने अपनी आइडेंटिटी को नहीं छिपाया, हाथों से बिरयानी खाते हुए वीडियोस अपलोड किए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अमेरिकन राइट विंग लोगों ने जमकर इन पर रेसिस्ट अटैक्स किए, लेकिन फिर भी ये झुके नहीं। जो सही था हमेशा उसके साथ खड़े रहे। इजराइल के खिलाफ गाजा जेनोसाइड को लेकर आवाज उठाई। बात तो सही है। As mayor, New York City would arrest Benjamin Netanyahu. This is a city that our values are in line with international law. It's time that our actions are also. ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये एक और बड़ा मुद्दा जो अमेरिका में बहुत सारे पॉलिटिशियंस टच करने से डरते हैं। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि इस सब के बाद भी इलेक्शन जीतना न्यूयॉर्क के शहर में सही मायनों में हिस्टोरिक है। बात तो सही है। The power belongs to the people. दुनिया भर के यंग लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है क्योंकि जोरान दिखाते हैं अगर असली मुद्दों पर कोई पॉलिटिशियन लड़े तो आज भी वो इलेक्शन को जीत सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ज्ञानेश कुमार ने यहाँ पर पूरी चुनाव प्रक्रिया का तमाशा बनाकर रख दिया है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट देखिए। अलग अलग परिवारों के 509 वोटर्स जो अलग कास्ट, अलग कम्युनिटी से हैं, सबके सब पिपरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में गलीमपुर गांव के एक ही घर पर रजिस्टर्ड हैं। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। माना कि देश में सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम पर इलेक्शन कमीशन 509 लोगों को एक ही घर में घुसा दे। जरूरी बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी ने सिर्फ बीजेपी पर नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन पर भी इल्जाम लगाए हैं। अभी मजा आएगा ना कि दोनों ने यहाँ पर साथ में मिलकर चोरी करी। अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहती है कि अगर किसी पर आरोप लगे हैं वो खुद उस मामले का जज नहीं हो सकता। बात तो सही है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के पास एफिडेविट मांगने का कोई मॉरल राइट नहीं है, बल्कि देश के लोगों के प्रति उनकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने आप को बेगुनाह साबित करो, लोगों का विश्वास रिस्टोर करो या फिर इस्तीफा दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देश में पहले जितनी भी रिविजन्स हुई थी उनमें वोटर लिस्ट में लोगों का नाम ऐड भी किया गया था। यहाँ पर सिर्फ हटाने का काम किया जा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बदत है। और बात केवल 65 लाख जैसे बड़े फिगर की नहीं है, हमें यहाँ पर सेंसिटिव होने की जरूरत है। अगर 65 लोगों का नाम भी यहाँ पर गलत तरीके से हटाया जा रहा है तो भी ये लोकतंत्र पर धब्बा है।
सही पकड़े हैं। क्योंकि ये लोग भेड़ बकरी नहीं है, भले ही गरीब हों, अनपढ़ हों, लेकिन वो भी भारत के नागरिक हैं। उनके लिए भी 1% 1 वोट का अधिकार है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनफैक्ट ऐसे लोगों के पास एक वोट ही तो उनकी ताकत है, और वो भी आप उनसे छीन ले रहे हैं। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। अगर आपको लगता है कि वाकई बीजेपी जनता के बीच में पॉपुलर है, तो आपको खुला चैलेंज देना चाहिए कांग्रेस वालों को कि जैसा तुम्हें करना है कर लो। अगर तुम्हें ईवीएम पे चुनाव करना है कर लो, बैलेट पेपर पे करना है कर लो। बता दो इलेक्शन कमिश्नर किसे चुना जाए, बता दो कौन कौन सी सीसीटीवी फुटेज पब्लिक करनी है, बता दो किस तारीख पर चुनाव होना चाहिए। फुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और ऐसे में फिर आप सही में कह सकोगे हाँ भाई हम जीते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और अब कांग्रेस वालों के पास कोई बहाना नहीं होगा हारने के बाद। लेकिन बात फिर से यही है दोस्तों कि बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है। एक्चुअली में बीजेपी की हरकतें इसकी बिल्कुल उल्टी है। ऐसी हरकतें जिनसे अविश्वास फैलता है, ऐसी हरकतें जिन्हें देखकर लगता है कि जनता के बीच में बीजेपी पॉपुलर नहीं है, और एक्चुअली में बीजेपी डरी हुई है। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट देखिए। बिहार में समीकरण कुछ और थे, तो वहां मोदी शांति दूत बन गए। ये बोलने लगे कि मैं देश को धर्म के नाम पर नहीं बंटने दूंगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। वाह। अलीगढ़ की रैली में भी मुस्लिमों के हितैषी बनकर आए थे। बोलने लगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू खुश हो। और 14 मई को तो इंटरव्यू में ये तक कह डाला कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं रहूंगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है, ये तक कह डाला। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? आप में से कुछ लोग ये देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार ये कैसे हो सकता है? मोदी कॉम्युनल है या सेक्युलर है, या फिर इन्हें अब कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया? ऐसा नहीं है, इनके ये दो चेहरे हमेशा से ही रहे हैं। 2014 के इस ट्वीट को देखिए, सेक्युलरिज्म हमारे खून में है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। 2020 में अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र की तरह नहीं देखते। सभी को अपने धर्म का पालन करने की सुविधा है, और देश की सरकार का एक ही धर्म हो सकता है, हमारा संविधान। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे मैसेजेस आपके पास आते हैं जो बताते हैं कि कैसे सदियों से हम हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ये देखो हम कितने बड़े विक्टिम हैं। हजारों सालों से इन लोगों ने हमें कभी उठने नहीं दिया ऊपर। अब पर ना सिर्फ सदियों से अत्याचार हो रहे हैं, बल्कि आप आज अभी भी खतरे में हो। सही पकड़े हैं। हर हफ्ते हर दिन आप पर झूठे मैसेजेस की बौछार करी जाती है। ये देखो, ये आपके घरों के अंदर आपको मार देंगे। ये देखो वहां पर क्या हुआ। ये देखो वहां पर कैसे साधुओं को मार दिया। आपके साथ भी हो सकता है किसी दिन। और कौन है ये लोग जो आपके पीछे पड़े हैं? ये मुस्लिम्स हैं। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। क्रिश्चियंस हैं, खालिस्तानी हैं, और जो आदमी एंटी बीजेपी है वो सब इनके साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सारी ऑपोजिशन पार्टीज, वामपंथी, टुकड़े टुकड़े गैंग, सब आपके खिलाफ है। आप खतरे में हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और जब ये डर आपके अंदर भर दिया जाएगा, कौन आपको बचाएगा? मोदी जी आपको आकर बचाएंगे। मोदी जी हमारे लॉर्ड एंड सेवियर हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस पर आपको एहसास दिलाया जाएगा कि मोदी कोई इंसान नहीं, वो तो कृष्ण के अवतार है, राम के अवतार है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्योंकि देखो, वैसे तो नरेंद्र मोदी मटन और मछली पर बहुत शोर मचाते हैं अपने भाषणों में। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। कुछ भी। लेकिन दूसरी तरफ हलाल बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से चंदा लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए।
बेशर्मो शर्म करो शर्म। जो असली गंगा पुत्र थे स्वामी सानंद, गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए उनकी 4 डिमांड थी। प्रधानमंत्री मोदी को 3 चिट्ठी लिखी उन्होंने। आरटीआई से पता चला कि पीएमओ तक वो चिट्ठी पहुंच गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब 111 दिन तक अनशन पे बैठने के बाद उनकी मृत्यु हुई, तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी का मुंह खुला और वो भी ट्विटर के जरिए उन्होंने श्रद्धांजलि दी उन्हें। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बताता है भाई। एक हिंदू होकर कभी उनके मन में ख्याल नहीं आया कि किसी संत की मृत्यु होने का उन पर पाप लग सकता है? बात तो सही है। और वो तो हम क्या ही बात करें जो किसान आत्महत्या से मरते रहे हैं। उनमें क्या हिंदू नहीं है? उन हिंदुओं के लिए क्या किया? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रज्वल रेवन्ना की उन वीडियोस में 2900 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण देखने को मिला। बेशर्मो शर्म करो शर्म। उनमें भी तो कई हिंदू औरतें थी। जो महिला पहलवान बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी थी, वो भी हिंदू थी। उनका क्या? गुड क्वेश्चन। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अच्छा, अगर वो महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रधानमंत्री मोदी तो प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे और अब बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट भी दे दी। एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं?